एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। यहाँ पे गाइज सुबह का टाइम है ये और 5 बज चुके हैं। मैं यहाँ पे उठ गई हूँ और आज तारीख है गाइज 24 और सोमवार का ये दिन है, यानी कि आज ही का वीडियो है ये, आज ही का व्लॉग है और आज ही मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं जो अपना मेन गेट है उसके दोनों साइड पानी डालती हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो दोनों साइड मैंने पानी डाल दिया है और ये पानी है ना पितरों की शांति के लिए होता है। तो रात को मैं भर के रख देती हूँ यहाँ पे 1 लोटा या फिर किसी भी बर्तन में मैं भर के रख देती हूँ और सुबह के टाइम फिर इसको मैं है ना दोनों साइड डाल देती हूँ, जो कोले होते हैं हमारे मेन डोर के। तो गाइज यहाँ पे उसके बाद पिया मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी। तो आजकल है ना मौसम चेंज हो चुका है, इस वजह से ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीती, बिल्कुल हल्का हल्का सा ही गुनगुना करती हूँ। पानी पीने के 5-10 मिनट बाद फिर यहाँ पे गाइज मैं बनाने लग गई हूँ चाय। तो इस टाइम पे मैं बस अपने लिए ही चाय बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी अभी सो रही हैं और मम्मी और मैं ही पीते हैं वैसे चाय। तो यहाँ पे चाय मैंने रख दी थी बनने के लिए और थोड़ी सी यहाँ पे मैं ले लूँगी गाइज नमकीन। तो चाय में मैंने दूध डाल दिया है और इसके बाद मैं ना चाय छान लूँगी। चाय मेरी बिल्कुल अच्छे से उबल चुकी थी। तो आ जाइए गाइज, आप सब भी हमारे साथ कीजिए चाय इंजॉय। तो फिलहाल यहाँ पे मैं बैठ करके पीऊँगी चाय और उसके बाद फिर मैं दूसरे कामों में लग जाऊँगी। तो गाइज यहाँ पे लगभग ये 7 बजे का टाइम है, 7 बजे के बाद का ही टाइम है ये। तो है ना यहाँ पे मैं बेटे के लिए लग गई हूँ टिफ़िन की तैयारी में। तो ये देखिए गाइज मैंने तवा भी चढ़ा दिया था, गर्म होने के लिए रख दिया था और एक साइड यहाँ पे मैं सब्जी भी गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बनाई थी मैंने रात को, तो बस उसी को मैंने गर्म होने के लिए साइड में रख दिया है। और बेटे के लिए यहाँ पे मैं 1 पराठा बना दूंगी। पहले मैं सोच रही थी कि रोटी ही बना दूं बेटे के लिए, रोज़ रोज़ पराठा अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो रोटी है ना इतनी अच्छे से खुश होकर नहीं खाता जितने कि वो ना पराठा खा लेता है। जब मैं उसके टिफ़िन में रोटी रख देती हूँ ना तो वो बचा कर लेके आ जाता है, लेकिन पराठा वगैरह वो फिनिश कर देता है सारा। तो इस वजह से फिर मैंने है ना पराठा ही बना दिया उसके लिए यहाँ पे। और अभी हमारे लिए नहीं बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी। फिलहाल तो बेटे की ही तैयारी करूंगी मैं। और बेटा यहाँ पे मैंने है ना नहला दिया था, तो वो अंदर लेटा हुआ है। कपड़े वगैरह मैंने अभी तक उसको नहीं पहनाए हैं, बाद में पहनाऊंगी। तो वो दूध पी रहा है लेट करके, नहाने के बाद वो है ना दूध पीता है, बोतल के अंदर पीता, तो उसको मैंने दूध दे दिया था। तो गाइज यहाँ पे मैंने है ना 1 रोटी रख दी है और साथ में है ना 4-5 पीस मैंने खीरे के रख दिए हैं काट करके, और साथ में मैंने यहाँ पे आलू की सब्जी रख दी है। तो वो है ना आलू ही ज़्यादातर खाता है, सब्जी वगैरह वो इतना खुश होके नहीं खाता। अगर आलू की सब्जी होती है ना तो वो खा लेता है। तो गाइज यहाँ पे आलू की सब्जी रखने के बाद फ्रूट्स में मैं दे दूँगी उसको वाटरमेलन। तो ये उसकी बुआ लेकर के आई थी, कल आई थी उसकी बुआ, तो वो लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने वाटरमेलन है जो वो काट दिया है। ये वाला वाटरमेलन है ना गाइज वो इतना मीठा था कि बस पूछो मत। वैसे ना आजकल के जो वाटरमेलन आते हैं ना इतने मीठे नहीं होते। कहते हैं ना कि जो लू में जितने अच्छे मीठे होते हैं ना, जैसे लू पड़ने लग जाती है, भयंकर गर्मी होती तब ज़्यादा मीठे होते हैं, लेकिन ये वाला जो तरबूज था बहुत ही ज़्यादा मीठा था। तो गाइज यहाँ पे मैंने बेटे का टिफ़िन कर दिया था रेडी और उसके बाद यहाँ पे बेटे की शर्ट पे प्रेस करूँगी, क्योंकि रात को है ना मैंने प्रेस नहीं की थी, तो फटाफट से यहाँ पे मैं प्रेस कर दूँगी। और आज है ना बेटा लेट भी हो गया है थोड़ा सा, तो चलिए क्या करे, जब मैंने इसको ना गाड़ी में बैठाया था ना तो ये आज रो भी रहा था, कभी मतलब रो के चला जाता, कभी हंस के, ऐसा ही है। तो यहाँ पे फटाफट से कर दूंगी मैं प्रेस और इसके बाद फिर है ना बेटे को कपड़े पहना दूंगी। नहला तो मैंने दिया था, वार्मर वगैरह जो है वो पहले ही पहना दिया था, बस खाली शर्ट वगैरह पहनानी है। तो यहाँ पे फटाफट से पहना दूंगी शर्ट और जो है ना कंघी वगैरह कर दूंगी। तो गाइज यहाँ पे बेटा चला गया था स्कूल, उसके बाद फिर से लग गई थी मैं अपने घर के कामों में। और ये वाली क्लिप है ना गाइज वो मतलब थोड़ी सी है ना आगे पीछे हो गई हैं मेरी क्लिपें। जो पहले की क्लिप थी वो जो है ना पीछे चली गई है, और जो सबसे लास्ट में मैंने ये वाला काम किया था कपड़ों का, ये मेरी आगे आ गई है। तो चलिए कोई नहीं गाइज, यहाँ पे है ना
एडिटिंग वगैरह करते वक्त ये सारी गड़बड़ है ना वो हो गई थी। तो गाइज यहाँ पे है ना ये लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। तो आज मैंने है ना पूरा घर का काम फिनिश करने के बाद जितने भी यहाँ पे गर्म कपड़े थे अभी तक मैंने है ना इनको रखा नहीं था, तो बस यहाँ पे उन्हीं को मैं रख रही हूँ। और देसी जुगाड़ जो है ना वो आप देख लीजिए, जो ये कट्टे होते हैं ना, बोरी होती है जिसमें गेहूँ वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर मैं है ना जितने भी कपड़े हैं मेरे और हस्बैंड के वो सारे मैं इस कट्टे के अंदर डाल के रख दूंगी। तो ये देसी जुगाड़ है गरम कपड़े डालने का, क्योंकि बैग वगैरह तो इतने हैं नहीं मेरे पास, तो कट्टे के अंदर ही डाल के रख देती हूँ। और सारे है ना धुले हुए कपड़े हैं गाइस, धो करके ही रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे हस्बैंड के और मेरे कट्टे में डाल दिए थे बोरी में। और इसके बाद फिर ये एक बैग है, बहुत बड़ा बैग है ये, इसके अंदर मैं जितने भी बेटे के कपड़े हैं गरम वो सारे डाल दूंगी। तो इसमें है ना खाली बेटे की डाल के रख देती हूँ और सारे फिर है ना जितने भी बाकी के कपड़े होते हैं उनको बोरी में डाल देती हूँ फोल्ड करके। तो गाइज फटाफट से यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं उनको डाल देती हूँ और इसके बाद फिर है ना नहाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ इस टाइम पे। तो यहाँ पे बेटा दूध पी रहा, आप देख सकते हैं, कभी वो सोफे के ऊपर लेट के पी रहा, कभी बैठ के पी रहा, कभी मतलब ऐसे ही घूम घूम के उसका ऐसे ही लगा होता है, लगा रहता है, कभी भी एक जगह बैठ करके वो दूध नहीं पीता। तो गाइज यहाँ पे बैग में भी मैंने पूरे कपड़े जो है ना वो डाल दिए, फुल भर गया है मेरा बैग भी। और इसके बाद जो बोरी थी उसको मैं बांध दूंगी अच्छे से, जो रस्सी है ना उसके साथ बांध करके रख दूंगी ताकि कपड़े है ना वो गिरे ना साइड से। जैसे कि इसका मुंह खुला है तो इसको बांध दूंगी और फिर इसके बाद है ना गाइज मैं रख दूंगी इनको बेड के अंदर। तो कई दिनों से सोच रही थी कि सर्दियों के कपड़े जो है ना वो रख दूं बेड में, लेकिन अभी तक मैंने इनको रखा ही नहीं था। और गर्मियों के कपड़े तो मैंने कई दिन हो गए हैं निकाल लिए हैं सभी के, बस रखने बाकी थे ये गर्म कपड़े। तो आज मैंने फाइनली ये काम भी निपटा लिया है। और यहाँ बेड के अंदर जैसे ही मैं कपड़े डाल रही थी गाइज, आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे अपनी मस्ती है ना वो इसकी चालू है, कभी बेड के ऊपर चढ़ रहा है, कभी नीचे उतर रहा है। तो यहाँ पे ना गाइज उस साइड तो मैंने कट्टे वगैरह रख दिए बैग वगैरह, और इस साइड जितनी भी चादरें और कंबल वगैरह होते हैं ना वो रख देती हूँ मैं। तो ये वाला एरिया भी पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पे ना 2 चादर थी, एक तो ये बिछाने की थी और एक ये हल्की सी ओढ़ने वाली थी, तो इनको भी मैंने रख दिया बेड के अंदर। तो बाहर रखे है ना, एक तो मतलब मन दुखी होता है ऐसे अगर एक्स्ट्रा कपड़े पड़े रहते हैं ना, तो मेरा तो बड़ा मन दुखी होता, तो मैं साथ के साथ उनको ना रखती रहती हूँ बेड के अंदर। जो अलमारी के अंदर रखने के होते हैं उनको अलमारी में रख देती हूँ। तो गाइज ये काम निपट गया था, फिर चादर वगैरह कर दी थी मैंने यहाँ पे अच्छे से ठीक। और गाइज जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये मेरा सुबह का काम है, जब बेटा स्कूल चला गया था उसके बाद फिर मैं साफ सफाई में लग गई थी। तो अंदर की तो मैंने सारी ही साफ सफाई कर ली थी, बस यहाँ बाहर की साइड बचा था। तो अंदर से झाड़ू भी लगा के ले आई थी मैं, और यहाँ पे इस वाली चारपाई को अच्छे से कर दूंगी सेट। काफ़ी सामान फैला पड़ा था इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो जो कंबल था उसको फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि मम्मी लेटती हैं यहाँ पे, सोती हैं। तो फोल्ड करके रखने के बाद उसको अच्छे से ढक दिया मैंने शॉल के साथ। और उसके बाद जितना भी चारपाई के ऊपर सामान पड़ा था वो अपनी अपनी जगह पर लगा दिया है। तो चलिए गाइज एक बार जो चादर है इसको भी अच्छे से झाड़ करके बिछा दूंगी, अच्छे से इसको सेट कर दूंगी। और इसके बाद फिर यहाँ की ही सफाई मेरी रह गई। जो ये टेबल वगैरह देख रहे हैं आप आगे की साइड, तो काफ़ी मैसी पड़ा है यहाँ पे। जितनी भी दवाई वगैरह पड़ी हैं उनको अच्छे से सेट करूँगी। और फिर एक्स्ट्रा सामान भी रखा हुआ था कुछ ना कुछ, तो उनको भी उठा के मैं अपनी जगह पे रखूँगी। तो है ना इस एरिया में ज़्यादा है ना मैसी सा रहता है, क्योंकि ये वाला एरिया ना ज़्यादा यूज में आता है। जो कुछ भी सामान होता ना गाइज एक्स्ट्रा होता या फिर कुछ भी होता वो यहीं पे जमा कर देते हैं सभी जितने भी घर में मेंबर हैं। तो एक आधी जगह होती है जहाँ पे है ना सामान हम ऐसे ही डाल देते हैं, तो बस ये वाली जगह वही है जो कि कुछ भी आया हाथ में और वो यहीं रख दिया। तो यहाँ पे ना गाइज सबसे पहले तो मैंने सारी चीज़ों को किया सेट। उसके बाद मैंने यहाँ पे गीला कपड़ा ले लिया था, तो वो लगाते हुए मैं चल रही हूँ। कंप्यूटर टेबल के ऊपर भी लगा दिया था और साथ के साथ फिर मैंने जो ये सिलाई मशीन रखी है इसके ऊपर भी कपड़ा मार दिया है।
उसके बाद गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया अंदर की साइड तो मैं झाड़ू वगैरह लगा के ले आई हूँ। संगवाया संगुई का सारा काम निपट गया था, तो बस अब यहाँ की भी मैं झाड़ू जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, बिल्कुल हर एक चीज़ को हटा हटा करके कोनों में से सारा ही कूड़ा कचरा है जो वो निकाल के लेके आती हूँ। सुबह वाली झाड़ू तो थोड़ी सी है ना डीपली ही लगती है, ये नहीं है कि मोटा मोटा लगाया और बस हो गया, तो थोड़ा सा डीपली ही लगती है सुबह वाली झाड़ू। तो गाइज यहाँ पे झाड़ू लग गई थी, बस पोछा बाकी है, वो जो है मैं लास्ट में लगाती हूँ। तो उससे पहले एक बार ये बर्तन पड़े थे, एक एक करके सारे ही बर्तन मैं कर लूँगी यहाँ पर साफ। और बर्तन तो है ना तो ज़्यादा थे और ना ही कम थे, बस इसी तरह से थे कुछ, तो इनको भी फटाफट से धुल लूँगी। और मुझे है ना सबसे ज़्यादा आलस आता बर्तनों में, क्योंकि है ना पूरा दिन बर्तनों का तो पता नहीं कितनी बार साफ़ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सिंक में पड़े ही मिलते हैं। जब भी मैं किचन के अंदर आती हूँ बर्तन तो ज़रूर ही मिलेंगे और बड़ा ही आलस आता है इनको साफ़ करने में। तो चलिए गाइस साफ़ तो करने ही पड़ेंगे, आलस आए या फिर ना। तो यहाँ पे बर्तन हो गए थे सारे साफ़। उसके बाद अपनी किचन है जो उसको कर लेती हूँ क्लीन। सबसे पहले तो यहाँ पर जो गैस चूल्हा है इसको साफ़ करूँगी अच्छे से, साबुन लगा करके मैंने इसको कर दिया है साफ़। और बस पोछा बाकी है फिलहाल, गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद लगाऊंगी मैं पोछा। तो बिल्कुल चमका दिया था मैंने अपने गैस चूल्हे को भी साबुन के साथ। और 1-2 दिन के अंदर मैं ना इस तरह साबुन लगा करके चूल्हे को साफ़ कर देती हूँ। डेली तो नहीं करती, ये है कि 1-2 दिन के अंदर तो करना ही पड़ता है। और है ना जब साबुन के साथ साफ़ कर देते हैं ना गाइज, एक अलग सी चमक आती है चूल्हे पे। तो यहाँ पे गाइज किचन क्लीनिंग जो वो मेरी हो गई थी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे लास्ट में लगाती हूँ मैं पोछा, तो यहाँ पे अपना फटाफट से लगा लूँगी मैं पोछा। और आज का वीडियो है ना गाइज वो मैं करूँगी अपना यहीं पे एंड। और मैं आप सभी से उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं से थोड़ा बहुत भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अपने फैमिली मेम्बर में, फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए गाइज मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।